अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के वीकली फोरकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको डेली गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल्स बताए जाते हैं। तो चलते हैं अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें गोल्ड किन जगह से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को मैंने आपको ये लेवल दिया था, एक 4545 का एरिया, और ये नीचे एक ट्रेंड लाइन थी, और गोल्ड ने यहाँ से बड़ी खूबसूरत रिजेक्शन दी है और बाय में आपको बहुत अच्छी एक ट्रेड दी है। नेक्स्ट वीक की अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो कैलेंडर देखते हैं। मंडे बैंक हॉलीडे है यूएसए में, और ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को डाटा है, जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के उनकी स्पीच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे। उसके बाद थर्सडे को फाइनल जीडीपी का डाटा है और कोर पीसी प्राइम इंडेक्स का डाटा है। और फ्राइडे को अगर देखा जाए तो एपीवाई बैंक ऑफ जापान की एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो रिलीज़ होनी है फ्राइडे को। इस पे हम नज़र रखेंगे। और अगर यूएसटी की बात कीजिए तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है फ्राइडे को। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में आपको वोलेटिलिटी देखने को फंडामेंटली मिल सकती है, लेकिन फंडामेंटल्स डाटा से मुतल्लिक नहीं होंगे। वो फंडामेंटल्स दूसरे होंगे जो कि वर्ल्ड वाइड चीज़ें चल रही हैं। उसमें यूएस वेनेजुएला का मामला है, ग्रीनलैंड का मामला है, यहाँ यूएसए ईरान का मामला है। इन मामलात में अगर कोई ऐसी पेशरफ्त होती है तो आपको गोल्ड में बाइंग साइड पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों पर आपने नज़र रखनी है। ये एरिया हम रीड करते हैं, एक दफ़ा टेस्ट हो गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन, ये एरिया जब तक ये होल्ड है मार्केट में आपको बाइंग ही देखनी है, सेलिंग की तरफ नहीं जाना। अगर हम वीकली कैंडल से स्टार्ट करें तो इस वीक में गोल्ड ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन है। और सेलिंग तो मैं गोल्ड में अभी तक कंसिडर नहीं कर रहा कि गोल्ड में आप सेलिंग करें, लेकिन अच्छी रिट्रेसमेंट से बाइंग को मैं ज़रूर देखूंगा कि आपको अच्छी रिट्रेसमेंट से गोल्ड में बाय देखनी चाहिए। लेवल्स आपको मैं H1 में बताता हूँ कि वीकली लेवल्स क्या है। ये मैं आपको बता दूँ कि फ्राइडे को गोल्ड ने अपने इस पिक्चर को टेस्ट किया है और उसके बाद यहाँ से आपको वो रिजेक्शन देखने को मिली है, और यही हमारा फ्राइडे की जो डेली फोरकास्ट है उसमें आपको लेवल दिया था। एक लेवल है जो एक दफ़ा टेस्ट हो गया है। अगर इसको हम H4 में देखें, सबसे पहले इन लेवल्स को करते हैं डिलीट, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट वीक सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा एरिया है। मेरे पास जो नेक्स्ट वीक का सेंट्रल पॉइंट है वो है 4586 का एरिया। मार्केट अगर मंडे ओपनिंग में गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो आपने 4586 4580 का एरिया देखना है। आपको H1 में दिखाता हूँ। अगर मार्केट इन एरियाज़ को, इस एरिया को 4586 या 4580 को ब्रेक करती है और एशियन सेशन में मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलती है, तो आप इसके ऊपर सेलिंग देखेंगे गोल्ड में। और जब तक 4586 का एरिया ब्रेक नहीं होगा आपने गोल्ड में सेलिंग ही देखनी है, बाइंग की तरफ नहीं जाना। अगर वो सेल साइड की मूव देता है आपको, तो ये मैं आपको मंथली का वीकली का आपको एक एरिया ड्रा करके देता हूँ। ये 4586 ये एरिया जब होल्ड होगा आपने गोल्ड में बाइंग देखनी है। इसके ब्रेकआउट के बाद आपने गोल्ड में सेलिंग को देखना है। अगर एशियन सेशन में यहाँ पर आपको एक अच्छी सेलिंग कोई कैंडल देखने को मिलती है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, और बाइंग के लिए जब तक ये एरिया होल्ड है और ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है आपने इस यहाँ से सेल। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गोल्ड अगर इस एरिया को ब्रेक है, इस पर आपने इसको सेल देखना है इस एरिया तक। अगर गोल्ड यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेशन में रहता है आपने इसको 12 बाय में देखना है। बाय में तक देखना है जब तक ये एरिया ब्रेक करता है। अगर यहाँ से दोबारा कंसोलिडेशन के बाद रिजेक्शन मिलेगी आपने गोल्ड में दोबारा सेलिंग देखनी है, यानी कि
आम अल्फाज में इस एरिया से नीचे आपने सेलिंग देखनी है, इसके ब्रेकआउट के बाद आपने बाइंग को ही देखना है। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर भी गोल्ड के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेकआउट के बाद आपने टेस्ट के ऊपर आप बाइंग देख सकते हैं। अगर गोल्ड यहाँ से ही इसको गैप अप से ओपन करके गोल्ड इसको बाइंग में लेके जाता है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने बाइंग देखनी है। ये ब्रेक करता है, को स्वीप है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ कोई ऐसी आपको ये और ये आपका है न्यू ऑल टाइम हाई। ये जो एरिया है इन सब के अंदर ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। इसके ऊपर आपने बाय और इसके नीचे आपने सेल देखनी है। अगर मैं सपोर्ट की इसकी एक बात करूं तो मेरे पास जो इसकी वीकली की सपोर्ट है वो है 4530 4520 का एरिया। इसके अंदर ये गैप भी फिल हो जाएगा और ये आप यूँ समझ लें ये यहाँ से आपको भी दोबारा एक बाइंग की ट्रेड देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मेरा गोल्ड में वीक का जो बायस होगा वो बुलिश ही होगा जब तक फंडामेंटल ऐसे नहीं आते जो कि गोल्ड को सेलिंग में ले जाएं। ठीक है, बाकी इस वीक वीडियो में इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए अपना रिस्क मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल मौजूद है तो आप इसमें बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।